अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और फार्माकोलॉजी का जो फ़र्स्ट लेक्चर है आपने वो देखा होगा। बहुत सी चीज़ें उसमें मैंने छोड़ दी थी कि आप लोग देखने के बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं वो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगा। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ने कोई कमेंट्स नहीं किया। कुछ एक ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस किए थे तो मैंने उनका रिप्लाई किया। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको ये कोई भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। एग्ज़ाम आपके बहुत करीब हैं, तो अपनी जो भी आपको कन्फ्यूजन हो वो आप ग्रुप में या वीडियो के नीचे अपना कमेंट्स करके तो क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। हमने फार्माकोलॉजी का कल एक लेक्चर अपलोड किया था, आज हम इंशाल्लाह ताला दूसरा लेक्चर अपलोड करेंगे और इसमें रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और कोशिश करेंगे कि फार्माकोकिनेटिक्स भी इसमें ऐड करें। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में शेयर करें ताकि सब इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो आज है अदर रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दीगर रूट्स ऑफ जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम और किस किस तरीके से ड्रग को अपने जिस्म में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले है इन्हेलेशन। ये क्या चीज़ होती है? सांस के ज़रिए दवा को, किसी भी मेडिसिन को अंदर लेके जाना अपनी बॉडी में, तो उसको, उस प्रोसेस को इन्हेलेशन कहते हैं। और इसके बाद जो है इंट्रानेज़ल। ये वैसे मैंने पहले लेक्चर में ये चीज़ें ऐड कर दी थी, लेकिन अभी हम स्टार्ट दोबारा से करते हैं, कुछ रिवीजन हो जाएगी आपकी। इंट्रानेज़ल, नाक के रास्ते से किसी भी मेडिसिन को अंदर लेके जाना। ठीक है, इंट्रा का मतलब है अंदर और नेज़ल का मतलब है नाक से, और इसी तरह ऊपर जो इन्हेलेशन है वो मुंह के रास्ते से। उसके बाद है टॉपिकल। टॉपिकल किसे कहते हैं या टॉपिकल किसे कहते हैं, इसको दो मतलब तरीके से बोला जाता है। जिल्द के ऊपर जो मेडिसिन हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वाउंड्स और जो रैशेस होते हैं इनके ऊपर जो हम मेडिसिन अप्लाई करते हैं इनको टॉपिकल मेडिसिन कहते हैं। और रेक्टल आप जैसा कि जानते हैं मक्कत के रास्ते से जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में लेके जाते हैं तो उसको रेक्टल कहते हैं। ठीक है, ये अदर रूट्स हैं। मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने में मिलेगा आपके पास पेपर्स में कि अदर रूट्स ऑफ ड्रग कितनी हैं, या अदर रूट्स ऑफ ड्रग की जो टाइप्स हैं वो लिखें। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं ड्रग अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ड्रग अब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? दवा का जज़ब होना। मतलब कोई भी मेडिसिन जब हम यूज़ करते हैं तो उसका हमारी बॉडी में जज़ब होने के तरीके को, और जज़ब होना कितनी जज़ब हो रही है, कितनी वेस्ट हो रही है, तो इस सारे प्रोसेस को इसी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब्जॉर्प्शन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम कहते हैं ब्लड के फ़्लो में शामिल होना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइट, जिस जगह पे वो जज़ब होगी। ठीक है, अब्जॉर्प्शन इज़ ट्रांसफ़र टू द ड्रग, मतलब अपोजिशन वो अमल है जिसमें जो ये दवा जो है एक जगह से ब्लड में शामिल होती है और सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, पूरी बॉडी में फैलने के लिए। एफिकेसी ऑफ अब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एफिकेसी ऑफ अब्जॉर्प्शन मतलब कितनी मेडिसन, कितने परसेंटेज मेडिसन जो है वो किसी भी रूट के थ्रू ऐड हो रही है ब्लड में, उस एफिकेसी को जांच पड़ताल करने के लिए ये हम देखते हैं कि किस रूट से जा रही है। और उसकी जब मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें बताया जाता है, उसमें ये चीज़ रखी जाती है कि उसने किस मेडिसिन को किस प्रोसेस में गुजारने के बाद उसकी जो है अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, लाइक आईवी डिलीवरी, आईवी इंट्रावेंस हमने कल पढ़ा था, तो उसमें अगर हम आईवी कोई भी मेडिसिन देते हैं तो डेफ़िनेटली आप इस चीज़ को समझते होंगे कि डायरेक्ट हम सिरिंज के साथ जो है आईवी लाइन में कोई भी मेडिसिन जब हम लगाते हैं तो वो 100% एफिकेसी ब्लड में शामिल हो रही है।
ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में है, ब्लड में जा रही है, उसका कोई जीआईटी सिस्टम के साथ या किसी लीवर, स्टमक, किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑर्गन के साथ कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, वो डायरेक्टली जो है ना ब्लड में शामिल की जाती है। अब्जॉर्प्शन इज़ कंप्लीट, दैट इज़ द टोटल डोज ऑफ ड्रग रीचेज द सिस्टम सर्कुलेशन। ठीक है, अगर हम आईवी, फॉर एग्जांपल उसमें बताया कि अगर हम आईवी के साथ, आईवी इंट्रावेन्स में कोई भी मेडिसिन देते हैं तो 100% अब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, इंजेक्शन लगाते ही, और दैट इज़ द टोटल डोज ऑफ ड्रग रीच, 100% डोज जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए ब्लड में चली जाती है। ठीक है, इसके लिए इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछ लेना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट। अब जो स्टमक के थ्रू या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू जो मेडिसिन ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है, अब हम ये उनके लिए उनकी बात करते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्रग में बी अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट इधर पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन। अच्छा, ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जब मेडिसिन कोई भी प्रोसेस होती है तो वो उसमें केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी ऐड की जाती हैं जो ये डिफ़ाइन करती हैं कि उन्होंने कहाँ पे जाके जज़ब होना है, कहाँ पे जाके उन्होंने डिसॉल्व होना शुरू होना है। एक होती है स्टमक में, ठीक है, जो हम ओरल मेडिसिन लेते हैं, एक स्टमक में होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, और इस पे वो केमिकल, इसकी केमिकल कोटिंग होती है। कोई भी टैबलेट है उस पर केमिकल की कोटिंग होती है कि वो स्टमक में जाएगी तो अगर ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी स्टमक को तो वो उस पर कोटिंग कर दी जाती है केमिकल की, तो वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड में शामिल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, दो रास्ते हैं इसके। ठीक है, ये दो तरीके से ये जो है मेडिसिन दो तरीक़ों से हो सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पैसिव डिफ्यूजन है। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन क्या है हम पढ़ते हैं, इट रेफर टू पैसेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजिंग अ यूनिआयोनाइज्ड मोइटी थ्रू लिपिड मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो ड्रग है ये मूव करती है। ठीक है, द ड्रग मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन, ये हाई कंसनट्रेशन वाली साइड से जो है ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ मूव करती है, लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। और ज़्यादातर ये दवाएं जो हैं, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग गेंस एक्सेस टू द बॉडी ऑफ द मैकेनिज़्म। ठीक है, ज़्यादातर ये दवाएं इसी तरीके से जिस्म में जो है शामिल होती हैं, ब्लड में जाती हैं और जहाँ पे इन्होंने एक्ट करना होता है वहाँ पे पहुँच जाती हैं। अब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको मोस्टली हम एटीपी भी लिखते हैं। अक्सर मेडिसिन के साथ एटीपी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ एनर्जी डिपेंडेंट। अच्छा, ये बेसिकली एनर्जी पे डिपेंड करता है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, बॉडी में जो ताकत है, ये उस पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, और ये जो है इट ड्राइवन हाइड्रोलाइज एडिनोइज ट्रिफॉइड एटीपी, ये इसका एटीपी इसको कहते हैं, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया। ठीक है, ये इसका नाम है एडिनोसाइन, ठीक है, ट्रिफोस्फेट, और इसको शॉर्ट में हम एटीपी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जिसको एटीपी के समझ ना आए तो वो दोबारा से पूछ सकता है। एटीपी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की में ऐड है। ठीक है, इट इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग ड्रग अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, ये क्या है, अब ये इसको आप देखेंगे कि ये जो है जो मेडिसिन है उसकी मकदार को ज़्यादा मकदार से कम मकदार के ख़िलाफ़ जो है ये अपने इक़दामात बढ़ाती है, उस साइड पे लेके जाती है। लो ड्रग कंसंट्रेशन ऑन टू वन ऑफ हाई ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, ये लो ड्रग कंसंट्रेशन को हाई ड्रग कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, रीजन चेंज करती है। ठीक है, अभी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस।
अच्छा जी। दिस टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ एक्सेप्शनली लार्ज साइज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन जो हमारा बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है उसके बारे में बात हो रही है। ये जो मेडिसिन है, ठीक है, इस टाइप की जितनी भी मेडिसिन है, ये बड़े मालिक्यूल के खुलियों में, जो बड़े मालिक्यूल के खुलिए हैं उनके सेल की जो झिल्ली है उनको गुजारने में मदद देती है, उनमें से भी ये गुजारने में मदद देती हैं इस टाइप की मेडिसिन जो है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है हमारा, जो दिमाग का सेल है, उसकी जो मेम्ब्रेन झिल्ली को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं, ये मॉलिक्यूल जो हैं ये उस ब्रेन तक भी पहुंचने में ये मदद करती हैं, ठीक है। अब ये एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व अभी एंडोसाइटोसिस हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स engulfment of a drug molecule by the cell membrane and transport into the cell by pinching of the drug filled vesicle, ठीक है। अच्छा, एंडोसाइटोसिस जो है ये क्या करती है? एंडोसाइटोसिस में खुलिये की जो झिल्ली है दवा के मालिक्यूल को अपने अंदर लपेट लेती है, ठीक है। ये देखें, ड्रग मालिक्यूल बाय, ठीक है, ये अंदर लपेट लेती है। लपेटने के बाद ये दवा को जो है वेसिकल बना के खुलिये के अंदर डाल देती है, ठीक है। मतलब उसको पिंच कर देती है और उसके बाद ये खुलिये में इसको डाल देती है। और एक्सोसाइटोसिस, ये आप इस तरह से इसको दो वर्ड में याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको आसानी से ये वर्ड याद हो जाएंगे। ये थोड़े से आपके लिए टिपिकल से वर्ड हो सकते हैं, तो आप इनको दो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडो और एक्सो, इन दोनों को आपने याद करके आगे साइटोसिस लगा लेना है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस इज़ द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, ये उसके उल्ट है, ठीक है, ये उसके जो है अपोजिट रिएक्ट करता है। एंड इट इज़ यूज्ड बाय सेल टू सीक्रेट मैनी सब्सटेंसेस बाय अ सिमिलर वेसल फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है, जिसमें खुलिये जो हैं ये वेसिकल बनाकर ख़ुद, ठीक है, अपने अंदर से मादे बाहर खारिज कर देते हैं। अब ये आपने याद रखना है, जो एंडो का मतलब है, एंडो मतलब ये ख़ुद अपने अंदर जज़ब करती है, ठीक है। एक्सो जो है ये ख़ुद खुलिये के साथ लिपट कर ये अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। एंडो और एक्सो, इसको एंडो अंदर, एक्सो बाहर। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है जी? दवा की तकसीम। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो सबको पता होगा, तकसीम, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबल लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर्स द। अब ये देखें, जो वर्ड मुश्किल होंगे मैं उनको दो आपको पार्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाएं। नंबर 1, एंटर स्टीटियम, ठीक है, इंटरस्टीटियम याद रखना है, एंड और द सेल ऑफ द टिश्यूज़। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है, ठीक है, ये आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जो लीव द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड की जो नालियाँ हैं, वसल्स हैं, और जितनी भी मतलब हमारे ब्लड की सर्कुलेशन होती है जिस थ्रू, तो ये उनको छोड़ देती हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और एंटर द, ये अब ये दो, इस वर्ड का दो मतलब है। एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो टिश्यूज़ के सेल होते हैं इनमें मौजूद एक्स्ट्रा सेलुलर में दाखिल हो जाती हैं, ठीक है। मेडिसिन की जो तकसीम है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ब्लड स्ट्रीम से निकलकर जो टिश्यूज़ होते हैं
ठीक है, और टिश्यूज़ का जो फ्लूइड होता है उनमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो, द रेट ऑफ blood flow to the tissue capillaries varies widely as a result of the unequal distribution of cardiac output to the various organ, ठीक है। अब वेरियस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन जो कार्डिक आउटपुट, कार्डिक से जो ब्लड जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ये देखें, ये जो वेरियस ऑर्गन्स हैं ये अब वो खुद बता रहा है। ब्लड फ्लो किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ, लीवर की तरफ, किडनी की तरफ, स्केलेटल मसल्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, टिश्यूज़ जो हैं ये देखें, ब्लड रेट ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ टिश्यू कैपिलरीज, ठीक है। जो टिश्यूज़ की कैपिलरीज तक खून का बहाव मुख्तलिफ होता है, ठीक है। ये कभी कम कभी ज़्यादा इस तरीके से जो है कैपिलरीज की तरफ बहाव होता है, क्योंकि कैपिलरीज बहुत बारीक सी होती हैं ब्लड की जो हैं, ठीक है। तो और दिल का जो तमाम है खून वो तमाम असाब में बराबर तकसीम नहीं होता। कभी भी जिगर को और दिमाग को एक जैसा खून डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये तो नेचुरली सिस्टम है, ठीक है। और जो ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है, और लीवर की तरफ, किडनी की तरफ, ठीक है, इनके मुकाबले में जो स्केलेटल मसल की तरफ जाता है, स्केलेटल मसल की तरफ जो है वो ब्लड ज़्यादा जाता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू हैज़ अ स्टिल लोअर रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज़ में ब्लड का जो फ़्लो होता है वो बहुत कम होता है बनिस्बत के जो जिगर को, जो अपना स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, और किडनी को जो ब्लड सप्लाई होता है उसकी निस्बत जो एडिपोज हैं, जो चर्बी वाले हिस्से होते हैं, उनमें ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ़ैट बढ़ती रहती, चर्बी एक जगह पे इकट्ठी होती रहती है, ठीक है। और मोर ड्रग्स आर डिलीवर्ड टू ग्रेटर ब्लड फ्लो एरियाज़, ज़्यादा खून पहुंचने वाले हिस्सों तक दवा भी ज़्यादा पहुंचती है। आपने देखा होगा कि बहुत कम रेयर मेडिसिन असर करती हैं इस पे, जो फ़ैट एरियाज़ होते हैं तो उनमें मोस्टली एक्सरसाइज ही कहा जाता है कि फ़ैट खुद टूट के ब्लड में शामिल हो जाए, ठीक है। मेडिसिन वहाँ पे इतनी तेज़ी से काम नहीं करती। कैपिलरी, अब ये भी दो वर्ड बनाएंगे, ठीक है। परम एबिलिटी, अब याद रखना है आपने, ठीक है। कैपिलरी परम एबिलिटी, इट वेरियस वाइडली इन वेरियस टिश्यूज़, ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ में होते हैं, ठीक है। और इन ब्रेन कैपिलरीज एंडोथेलियल, ये भी आप इस पे भी दो वर्ड, एंडोथेलियल cells or continuous and have no slit junction so that only lipid soluble, ये जिनके नीचे मैं सर्कल करता होता हूँ, तो इन वर्ड्स को आपने जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये याद करेंगे तो ये आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये वो वर्ड हैं जो मोस्टली आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं या आपके जो पेपर सेटर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये वर्ड थोड़े टफ़ हैं, मुश्किल हैं, इनको पढ़ना और समझना मुश्किल है, तो वो इन वर्ड्स से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग को सेटिंग करते हैं। तो इन वर्ड्स को याद रखा करें, ठीक है। एंडोथेलियल, जैसे मैं आपको बता रहा, एंड थेलियल, ठीक है, एंडोथेलियल। अच्छा जी, इन ब्रेन दिमाग में जो हैं कैपिलरीज एंडोथेलियल सेल जो जुड़े होते हैं और इनमें कोई भी खला नहीं होता। स्लिट जंक्शन का मतलब है खला नहीं होता, मतलब इनमें कोई स्पेस नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा जो है वो कोई चीज़ इनमें से गुज़र नहीं सकती, इसलिए सिर्फ लिपिड सोल्यूबल जो दवाएं होती हैं वो ही यहाँ से गुज़र सकती हैं, ठीक है। दैट ओनली लिपिड सोल्यूबल मेडिसिन कैन क्रॉस, जो लिपिड सोल्यूबल हैं वो ही सिर्फ मेडिसिन यहाँ से गुज़र सकती है इन कैपिलरीज में से। अच्छा जी, इन लीवर एंड सेप्लिन अ लार्ज पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ एक्सपोज्ड बाय लार्ज discontinuous
राब्ता मुनक़ता हो जाना, ठीक है। जिगर और तिल्ली जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। ये देखें, बेसमेंट मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और जो डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, थ्रू विच लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन कैन पास, इनके ज़रिए से बड़ा जो प्लाज्मा है, जो बड़ी प्रोटीन है, ठीक है, फ़ैट के जो बड़े ज़रात हैं वो भी इन दो में से गुज़र सकते हैं, सेप्लिन में से, और इन सेप्लिन के जो आगे बेसमेंट पार्ट्स हैं, मेम्ब्रेन है, उनमें से प्लाज्मा प्रोटीन बड़ी आसानी से गुज़र सकती है, ठीक है। आपने दो चीज़ें याद रखनी है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपना ब्रेन की, उसमें से नहीं गुज़र सकती, ठीक है, उनमें से फ़ैट नहीं गुज़र सकती, उसमें से प्रोटीन नहीं गुज़र सकती, लेकिन जो लीवर और अपना स्प्लीन है, इसकी जितनी भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन झिल्ली को कहते हैं, ठीक है, और दीवार झिल्ली मतलब एक दीवार है, ये अगर दीवार है, अगर इसमें से हम पानी गुजारें तो हो सकता है ये थोड़ा थोड़ा करके चला जाए, लेकिन अगर ड्रिल के साथ इसमें सुराख करके हम कोई भी चीज़ इसमें डाल दें तो वो दूसरी साइड पे फ़ौरन से पहले चली जाएगी। इसी तरह से जो स्प्लीन और लीवर की जो झिल्ली है, इसमें थोड़ी सी ये एक तो पतली होती है, और दूसरा इसमें थोड़ी बहुत चीज़ जो फैटी होती हैं या थोड़ी थिक होती हैं, तो जो इसमें से इजीली गुज़र सकती हैं। लेकिन जो ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन है, उसमें से हर चीज़ नहीं गुज़र सकती, जस्ट जो बहुत ही बारीक चीज़ है वो ही गुज़र सकती है। इसीलिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो अपना ब्रेन मेम्ब्रेन को जो है ना वो क्रॉस करती हैं। अभी चलते हैं जी, बाइंडिंग ऑफ ड्रग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। ड्रग मॉलिक्यूल्स में बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, यूजली एल्ब्यूमिन, ठीक है। दवाओं के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसा कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है, अक्सर एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। और बाउंड ड्रग आर फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव, ठीक है। ओनली द फ्री अनबाउंड ड्रग कैन एक्ट ऑन टारगेट साइट इन द टिश्यूज़। अच्छा, ये जो मेडिसिन होती है ये प्रोटीन के साथ बाइंड तो हो जाती है, लेकिन इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसे ही ये उसके साथ जुड़ती है, इसका जो अपना प्रोसेस होता है, जो इसने केमिकल एक्ट करना होता है, तो वो इसका स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और ये दवा जो है ये टिश्यू में अपना जो असर है वो बस डाल सकती है, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में ये दाखिल नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो बाउंडेड ड्रग्स हैं, ये टिश्यूज़ पे टारगेट जो है वो अपना पूरा कर सकती हैं, एक्ट कर सकती हैं, बकाया ये वैसे फ्री हो जाती हैं किसी भी चीज़ से, ठीक है। ये बकाया फिर इतना काम बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाती हैं, अपना काम प्रॉपर तरीके से ये नहीं कर सकती। बाउंड ड्रग्स स्टे इन वास्कुलर स्पेस एंड इट नॉट मेटाबोलाइज्ड एंड एलिमिनेटेड। अच्छा, जो बाउंड मेडिसिन है ये जिस्म में रिज़र्वर की तरह काम करती है, और दवा जो है इसके असर को जो है वो लंबे वक्त तक बरकरार रख सकती है, ठीक है। वास्कुलर स्पेस जो है ये स्टोरेज का एरिया जो होता है, वहाँ पे एक किस्म की ये स्टोर हो जाती है, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता से ये एलिमिनेट होती रहती है और मेटाबोलाइज्ड करती रहती है, ठीक है। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, apparent volume of the distribution, a drug rarely associated exclusively with only one of the water compartment of the body। अच्छा, अपेरेंट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1 ये कहते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है, हुजम है, उसकी तकसीम, मेडिसिन का जो ज़ाहरी आपको नज़र आता है, लाइक टैबलेट आपको ज़ाहरी नज़र आती है, उसकी तकसीम, ठीक है। और ये किस तरह से होती है, इसको बॉडी में कैसे देखा जाता है। कोई भी मेडिसिन जो है वो जिस्म के सिर्फ एक ही पानी वाले कंपार्टमेंट में नहीं रहती,
ठीक है, बल्कि ये मुख्तलिफ कर इंस्टेड ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेवरल कंपार्टमेंट, ये बहुत से कंपार्टमेंट, मतलब कंपार्टमेंट का मतलब कहते हैं कि एरियाज़ में तकसीम हो जाती है। जब ही कोई हम मेडिसिन लेते हैं, स्टमक में हमारे एसिड है जाती, हमारे जो कोई मेडिसिन लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो वाटर के साथ जाती है, तो वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ पे वाटर होता है, जहाँ जहाँ पे वाटर जा रहा होता है, वाटर की जहाँ पे तरसील है, जहाँ पे जिस साइड पे वाटर का बहाव है, तो उस साइड पे वो तकसीम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो इस एक जगह पे स्टिल नहीं रहती। ठीक है, ऑफन अवॉइडली बाइंड सेलुलर कंपार्टमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल लिपिड्स। ठीक है, अक्सर ये दवाएं जो हैं वो सेलुलर कंपार्टमेंट के साथ बाइंड हो जाती हैं, जैसे लिपिड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स के आगे प्लाज्मा वगैरह और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा देयर फॉर द वॉल्यूम इनटू विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इज़ कॉल्ड द अपीरेंस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह दवा की जो तकसीम होने वाले जो वॉल्यूम को अपीरेंस और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह का जो तरीक़ेकार है डिस्ट्रीब्यूशन का मेडिसन की, उसको अपीरेंस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ज़ाहरी तकसीम का हुजम या ज़ाहरी तकसीम जो सामने आपको नज़र आ रही है, आप देखें कि अगर आप डिस्प्रिन देखें, डिस्प्रिन को हम पानी में एक लम्हे के लिए छोड़ते हैं तो वो क्या होती है, डिज़ोल्व होती है। और जहाँ जहाँ पानी का हुजम है, अगर एक गिलास भरा पानी है तो वो उस सारे में जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी। अब उसके अगेंस्ट हम देखें आइबुप्रोफन, ब्रूफन 4 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम टैबलेट को अगर हम पानी में देखें तो एक लिमिटेड टाइम के लिए वो डिज़ोल्व ही नहीं होगी। ठीक है, वो जहाँ पे हम उसको छोड़ेंगे वहाँ पे स्टिल अवेलेबल रहेगी। तो अगर वो प्रोसेस हो रहा होता तो वो क्या होता कि अपीरेंस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। डिस्प्रिन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अपीरेंस वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसके बाद ये है जी वीडी डोज एडमिनिस्ट्रेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, वीडी ये दी गई जो दवा की मकदार होती है और प्लाज्मा की जो कंसंट्रेशन है, दवा की प्लाज्मा में कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई भी मेडिसिन जो है वो उसमें प्लाज्मा में जो हमारा होता है ब्लड के अंदर, उसमें कंसंट्रेशन जो है, और वीडी डोज एडमिनिस्ट्रेटेड है। ठीक है, वीडी का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ऊपर अपीरेंस बाइंडिंग ऑफ ड्रग। ठीक है, कैपिलरीज, ब्लड फ्लो, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, ड्रग अब्जॉर्प्शन, और हमने आज पढ़ा अदर रूट ऑफ ड्रग। तो अभी हम जो है चलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अभी हम ड्रग मेटाबॉलिज्म पे ड्रग मेटाबॉलिज्म, दवाओं का मेटाबॉलिज्म, अब हम इसको पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला और आगे अपने जो है लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। ड्रग आर मोस्ट एलिमिनेटेड बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड और एक्सक्रिएशन, लफ्ज़ आपने वर्ड टू वर्ड याद रखने, एक्सक्रिएशन इनटू द यूरिन और बाइल। ज़्यादातर दवाएं जिस्म से बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, या पेशाब और ये जो है बाइल, ठीक है, इसके ज़रिए से खारिज होती हैं। ये एक्सक्रीशन का मतलब है खारिज होना। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बायो फार्मेशन मतलब कीमियाई तब्दीली। बायो का मतलब आपको पता होगा कि हमने बायो में मैट्रिक में पढ़ा था कि कीमियाई, ठीक है, बायो का मतलब होता है कीमियाई, और ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली को कहते हैं। ठीक है, तब्दीली ये मतलब चेंज होती है। ठीक है,
केमिकल प्रोसेस के बाद जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू बाइल, थ्रू यूरिन। द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ट्रांसफॉर्म्स लिपोफिलिक, ये अब फिर वर्ड, लिपोफिलिक ड्रग्स इनटू मोर पोलर रेडिली एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का जो अमल है ये लिपोफिलिक मतलब चिकनाई में हल होने वाली जितनी भी दवाएं हैं उनको ज़्यादातर जो है वो पानी में घुलने वाली शक्ल में तब्दील किया जाता है। ठीक है, लिपोफिलिक कहते हैं ऑयल वाली मेडिसन। ठीक है, चिकनाई में हल होने वाली। ठीक है, और पोलर रेडिटी एक्सटीड और उसको फिर पानी में कन्वर्ट, पानी वाली जो है सोल्यूबल उनमें कन्वर्ट किया जाता है। द लीवर इज़ द मेजर साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इस अमल का सबसे बड़ा जो मकाम है वो कौन है? जिगर। ठीक है, लीवर। अच्छा, इस तरह का जो केमिकल प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? जिगर में। बट स्पेसिफिक ड्रग में अंडरगो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द अदर टिश्यूज़। अच्छा ठीक है, अब ये आप इसको देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दूसरे अज़ा में सच एज़ किडनी एंड द इंटेस्टाइन, और किडनी और इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। मतलब इस तरह का जो कीमियाई तब्दीली वाला प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है जिगर में, लेकिन उसके अलावा ये हो सकता है किडनी में। ठीक है, गुर्दों में भी हो सकता है और इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली ये बात याद रखना है, मोस्टली ड्रग्स कहाँ पे अब्जॉर्ब होती हैं? इसमें इंटेस्टाइन में। रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, अब इसके ये थे इफ़ेक्ट्स लाइक, और ये रिएक्शन है ऑफ ड्रग्स। ठीक है, द किडनी कैन नॉट एफिशिएंटली लेमिनेट लिपोफिलिक ड्रग दैट readily cross cell membrane and are reabsorbed। ये वर्ड आपने याद रखना है, reabsorbed in the distal tubes। अच्छा, गुर्दे जो हैं ये लिपोफिलिक मतलब चिकनाई में हल होने वाली जो दवाओं को मौसर तरीके से खारिज नहीं करते। ठीक है, और ना ही ये कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि therefore lipid soluble agent must first the metabolized in the liver using two general sets of reaction called phase 1 and phase 2। क्योंकि ये दवाएं आसानी से जो है ये सेल झिल्ली अबूर कर लेती हैं। क्योंकि आप कोई भी देखें, कोई मेडिसिन है या एक एग्जांपल, हम कोई ऑयली चीज़ है उसको हमने किसी तंग से तंग चीज़ में से भी गुजारना है तो वो गुज़र जाएगी। ठीक है, और अगर ऑयली नहीं है तो वो थोड़ा मुश्किल होगी। ठीक है, इसीलिए जो लिपिड्स हैं वो हल पजीर दवाओं को सबसे पहले जिगर में मेटाबोलाइज करती हैं, और दूसरा मरहला जो है वो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 कहलाता है। ठीक है, ये दो फ़ेज़ पे मुश्तमिल होती हैं। ये जो रिएक्शन ऑफ सेट है ये दो फेज़ पे मुश्तमिल होता है, उसको फ़ेज़ 1 कहते हैं, और एक फ़ेज़ 2 होता है। फ़ेज़ 1 क्या चीज़ होती है ये भी हम पढ़ लेते हैं। फ़ेज़ 1 रिएक्शन जो है फंक्शन कन्वर्ट लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स इनटू मोर जो है मोर पोलर मॉलिक्यूल बाय द एक्सपोजिंग अ पोलर फंक्शनल ग्रुप। अच्छा बच्चों, जो पहले मरहले का रिएक्शन का मकसद होता है वो लिपोफिलिक मतलब चिकनाई में हल होने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज़्यादातर पानी में घुलने वाले मॉलिक्यूल में तब्दील किया जाता है। ठीक है, और मेनली इट इज़ ऑक्सीडेशन, बट समटाइम देयर इज़ रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं? पानी वाले। ठीक है, पानी वाले मॉलिक्यूल
पानी वाले मॉलिक्यूल या कुछ भी, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो है ऑक्सीडेशन का अमल शामिल होता है, ठीक है। मेनली जो है ये ऑक्सीडेशन का अमल शामिल होता है, बट सम टाइम देयर रिड्यूस, लेकिन कभी कभार ये रिडक्शन या हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है, ठीक है। नाउ फेज़ 2, दिस फेज़ कंसिस्ट ऑफ कंजुगेशन रिएक्शन। अब ये इस वर्ड को भी आपने 2 वर्ड में याद कर लेना है, यानी जोड़े वाले अमल्स। कंजुगेशंस reaction, it is metabolites from phase 1, metabolites is sufficiently polar, it can be exerted by the kidney। अच्छा, इस मरहले में जो है ये जो कंजुगेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये होते हैं। और अगर फ़ेज़ 1 में बनने वाले जो मेटाबोलाइट्स काफ़ी पॉपुलर हों तो वो आसानी से गुर्दों के ज़रिए ख़ारिज हो जाते हैं, ठीक है, गुर्दों के ज़रिए ये ख़ारिज हो जाते हैं। लेकिन मैनी फ़ेज़ 1 मेटाबोलाइट्स आर टू लिपोफिलिक। लिपोफिलिक आपने फिर याद, ये लिपोफिलिक आप परमानेंट याद रखने, चिकनाई वाले, ठीक है, चिकनाई वाले। ये आपको फार्माकोलॉजी में बहुत बार ये वर्ड आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, लिपोफिलिक, ठीक है। लिपोफिलिक टू द रिटेन्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। लेकिन फ़ेज़ 1 के जो मेटाबोलाइट्स अभी भी ज़्यादा लिपोफिलिक होते हैं तो वो गुर्दों में रुक जाते हैं, ठीक है, वो रिटेन नहीं होते, वो आगे नहीं जा सकते। आ सीक्वेंट कंजुगेशन रिएक्शन विद एन एंडोजेनियस, याद रखना है, एंडोजेनियस सबस्ट्रेट, एक सेकेंड, substrate such as सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और अमाइनो एसिड। ये 3 एसिड्स, ये इनमें अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में आता है। रिज़ल्ट इन पोलर एंड मोर वाटर सोल्यूबल, मोर वाटर सोल्यूबल, वाटर में जज़ब होने वाले, हल होने वाले कंपाउंड्स, ठीक है, दैट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। ये आप जब भी पढ़ेंगे तो आप नोट्स अपने ओपन करके देख लीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो में मोस्टली इस एरिया में जो आ रहे होते हैं, ठीक है, मेरी पिक्चर्स, मेरी वीडियो के पीछे जो है वो हो सकता है कि आपको वर्ड नज़र ना आ रहे हो, तो आप नोट्स साथ रख के जो है ना इसको पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये जो फ़ेज़ 2 में ऐसे मादाओं को जो सल्फ्यूरिक एसिड हैं या एसिटिक एसिड है या अमाइनो एसिड्स हैं, इनके साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और जो जिससे ज़्यादातर पोलर और पानी में घुलने वाले, ठीक है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड जो हैं, पानी में घुलने वाले, ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं और ये गुर्दों से आसानी के साथ इनको ख़ारिज कर देते हैं। अब ये आप याद रखना है फ़ेज़ 1 क्या है और फ़ेज़ 2 क्या है। फ़ेज़ 1 में जो चिकनाई वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है इसमें वाटर सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें, और जो फ़ेज़ 2 है उनमें तमाम वो मॉलिक्यूल्स जो अभी भी लिपोफिलिक जो हैं, चिकनाई वाले हैं, उनको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कन्वर्ट करवाने में जो है वो एसिड जो हैं उनको ऐड किया जाता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, अमाइनो एसिड हैं। इनको साथ जोड़ के इन तमाम जो चिकनाई वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे है जी ड्रग एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से मेडिसिन का बाहर निकलना, ठीक है, अकर वाया अ नंबर ऑफ रूट्स,
ठीक है, कई रास्ते हैं इसके, नंबर ऑफ रूट्स, कई रास्ते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बीइंग थ्रू द किडनी इनटू द यूरिन। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग एलिमिनेशन का जो रूट है वो क्या है? किडनी। ठीक है, और जो सबसे अहम रास्ता है वो गुर्दों के ज़रिए से पेशाब के साथ इनका अखराज होना। अदर रूट्स इंक्लूड द बाइल, इंटेस्टाइन, लंग और मिल्क इन नर्सिंग मदर्स। ठीक है, और दीगर रास्ते जो हैं उनमें से बाइल है, आंतें हैं, फेफड़े हैं, और दूध पिलाने वाली माँओं में जो मिल्क जो बच्चों में कन्वर्ट होता है। और इसके अलावा अ पेशेंट इन रीनल फेरियल में इंडरगो। अब ये वर्ड आप गौर से पढ़ें। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। ठीक है, ये दो वर्ड मैंने आपको लाइन लगा दी है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस। ठीक है, आपने बहुत से ये सुने होंगे डायलिसिस के पेशेंट के, जो हिस्ट्री वगैरह आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि डायलिसिस क्या होते हैं। विच रिमूव्स स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज ड्रग। अच्छा, अगर किसी मरीज़ में गुर्दों की नाकामी की वजह से नाकामी हो तो उनमें डायलिसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है, और डायलिसिस के ज़रिए से या डायलिसिस के साथ जो मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है, उनमें से जो और दूसरे छोटे छोटे जो मालिक्यूल होते हैं जिस्म से, तो उनको ख़ारिज करवाना पड़ता है, वो डायलिसिस के ज़रिए से ख़ारिज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? ये एक किस्म का ड्रग एलिमिनेशन, इसको हम कहते हैं कि मेडिसन का या मॉलिक्यूल्स का अखराज, बॉडी से मॉलिक्यूल का बाहर निकलने का अमल है ये। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है? किडनी। ठीक है, यूरिन के ज़रिए किडनी से जो है मॉलिक्यूल्स वो बाहर ख़ारिज हो जाते हैं। इसके अलावा अदर जो वेज़ हैं वो कौन कौन से हैं? बाइल है, और इंटेस्टाइन है, लंग्स हैं, और इसके अलावा मिल्क है। ठीक है, मदर मिल्क जस्ट। ठीक है, और इसके अलावा जो रीनल फेलियर के पेशेंट हैं, जब उनको डायलिसिस होता है तो उसके साथ भी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग्स के या कुछ भी फॉरेन पार्टिकुलर्स, तो वो इसमें से रिमूव हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। रूट ऑफ एलिमिनेशंस। ठीक है, रूट्स ऑफ एलिमिनेशन, इखराज के रास्ते। नंबर 1, टॉप ऑफ द route of elimination is kidney. First organ is kidney. Excretion of drug and their metabolites into urine involves। दवा और इसका जो मेटाबोलाइट्स को पेशाब में ख़ारिज करने का तरीका, ठीक है, ये किडनी के ज़रिए से होता है। और इसके अलावा जो इसका फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हम आगे इसमें जो है वो पढ़ते हैं। इसको दो वर्ड आप बनाएं। ठीक है, ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल एंड पोलर कंपोनेंट लेस देन 500 डाल्टन। पानी में घुलने वाले और पोलर अज्जा 500 डेल्टन से छोटे आसानी से फ़िल्टर हो जाते हैं। अब किडनी से जो फ़िल्ट्रेशन होती है, ठीक है, वो 500 डेल्टन 500 डेल्टन से जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो यहाँ पे जो है यहाँ से आउट हो जाते हैं। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन और पैसिव ट्यूबुलर सिक्रेशन। एक्टिव क्या है? गुर्दे की नालियों से जो है दवा और मेडिसिन के फ़ाल को जो है फ़ाल तौर पर उसको ख़ारिज किया जाता है। और जो पैसिव है, ये कुछ दवाएं जो हैं वो दोबारा खून में जज़ब हो जाती हैं, ठीक है, किडनी से, तो उनको फिर बाद में वहाँ से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट, लीवर। इट कैन बी सिक्रेटेड
it can be secrete drug on their metabolites into the bile and that are lost in feces bile। ये काफ़ी चीज़ें आप सबको पता हैं जो बच्चे मेडिकल में हैं। हाउ आर सम ड्रग में बी reabsorbed in intestine to again enter the circulation। अब लीवर से जो एक्सक्रीशन होती है उसका जो प्रोसेस है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। जिगर दवाई या इसके मेटाबोलाइट्स को बाइल में खारिज करता है, ठीक है, जो बाद में थ्रू फीसेस मतलब पखाने के साथ जो है वो खारिज हो जाते हैं। फीसेस कहते हैं फाजल मादा, पखाने को फीसेस कहते हैं, ठीक है। हाउएवर लेकिन कुछ दवाएं जो हैं वो दोबारा आंत में जज़ब होकर इनटू द सर्कुलेशन खून में शामिल हो सकती हैं, ठीक है। अब आ गया जीआईटी। जीआईटी का आपने मुझे कमेंट्स में बताना है जीआईटी किस का मुखफ़फ़ है। जीआईटी ये तमाम स्टूडेंट जो वीडियो देखेगा, मैंने वीडियो के व्यूज़ और कमेंट्स चेक करने हैं। जीआईटी किसका मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन ऑफ जीआईटी हर बंदा यहाँ पे ये नीचे लिखेगा। सम ड्रग आर एक्सक्रीट थ्रू जीआईटी, ठीक है। अब मैं अगर आपको जीआईटी बताऊँगा तो आपको फिर वो मतलब मैं नहीं बताऊँगा। कुछ दवाएं जो हैं सम ड्रग आर एक्सक्रीट, कुछ दवाएं खारिज होती हैं थ्रू जीआईटी जीआईटी के ज़रिए। और अब फिर मेरे मुंह से निकल रहा था, ठीक है। थायोसाइनेट्स जो है आयोडाइडेट्स एंड मर्करी इन सलाइवा, और सलाइवा किसे कहते हैं ये भी आपको पता है। बहुत सी जो हैं वो सलाइवा के ज़रिए भी खारिज हो जाती हैं। मॉर्फिन थ्रू पैसिव डिफ्यूजन इन स्टमक, जो मॉर्फिन मेडिसिन है वो मैदे में जो पैसिव डिफ्यूजन है उसके ज़रिए से ये खारिज हो जाती है, ठीक है। मॉर्फिन एक ड्रग का नाम है, ये आपने याद रखना है। ये भी दो ड्रग्स हैं, टाइप ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक है। थायोसाइनेट्स आयोडाइडेट ये जो है ना ये दो टाइप ऑफ ड्रग्स हैं। ये भी मॉर्फिन टाइप ऑफ ड्रग है। लंग्स, अब जो लंग्स हैं ये क्या करते हैं, फेफड़े कैसे काम करते हैं, ठीक है। गैसियस एंड वोलाटाइल जनरल एनेस्थेटिक एंड एक्सक्रिएटेड इन एक्सपायर्ड एयर। घुलने वाली वोलाटाइल मतलब घुलने वाली जो मिक्सअप हो सकती है, ठीक है, और गैस की शक्ल में जो मौजूद जनरल एनेस्थेटिक सांस के ज़रिए से ये बाहर निकल जाती है। और इसके अलावा अदर रूट्स जो हैं, ठीक है, अब इसमें भी अदर रूट्स हैं, ठीक है, एलिमिनेशन के। ये आप याद रखें कि जो मेडिसन के जो फाजल मादे या जो एक्स्ट्रा मेडिसन या उसका अमल प्रोसेस के बाद की जो मेडिसिन रह जाती है बॉडी में, ये उसके अदर्स रूट्स हैं एक्सक्रिएशन के, बाहर निकलने के अदर रास्ते, ठीक है। हमने पढ़ा था कि बहुत से रास्ते हैं, स्वेट, ठीक है, पसीना, टीयर्स, आंसू, ठीक है, आंसुओं के ज़रिए भी मेडिसिन बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी आई ड्रॉप यूज़ करते हैं तो वो आंसुओं के ज़रिए बाहर निकल आती है। ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, और उसके बाद स्लेवरी सिक्रेशन, ठीक है। स्लेवरी सिक्रेशन तो पता होगा ना आपको, थूक, ठीक है, और पसीना आना, ये अदर रूट्स हैं ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। बाहर निकलने के जो अदर रूट्स हैं वो ये हैं। अब आपको आज हमने जो जितना भी टॉपिक पढ़ा है उसमें से आपने इसका जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ठीक है। GIT बहुत बार हमने पढ़ा है और इवन के फ़र्स्ट ईयर में आपने बेशुमार बार इसको पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा। तो आप इसको हर जो स्टूडेंट है, हर बंदा है, वो इसको कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको इस आज के लेक्चर में कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस हो, कोई मुश्किल नज़र आए, तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं,
इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सी दुआओं के साथ आपसे जो एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के, अपने कुलीग के साथ शेयर करें। अपने कॉलेज में अपने जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।